हेलो गाइस। अगर आप चाहते हैं कि मेरी अगली कहानी का शहजादा या शहजादी आपके नाम से हो तो अपना नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत अरसा पहले एक समंदर के किनारे छोटा सा गांव था जहां एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम दाऊद था। दाऊद रोज सुबह अपनी छोटी कश्ती लेकर समंदर में मछलियां पकड़ने जाता और शाम को बाजार में बेचकर अपनी बीमार माँ के लिए दवाई लाता। दाऊद के साथ हमेशा उसका वफादार कुत्ता शीरो भी होता था। शीरो सफेद रंग का एक बहादुर कुत्ता था जो हर वक्त दाऊद के साथ रहता। गांव वाले कहते थे कि शीरो आम कुत्ता नहीं, क्योंकि वो खतरा आने से पहले ही भांप लेता था। दाऊद गरीब जरूर था, मगर दिल का बहुत साफ था। इसी समंदर के बीच एक खुफिया जजीरा था जिसे जजीरा-ए परियां कहा जाता था। लोग कहते थे वहां चांदनी रातों में परियां आसमान से उतरती हैं, मगर आम इंसान कभी वहां से जिंदा वापस नहीं आता। एक रात समंदर में बहुत खौफनाक तूफान आया। दाऊद अपनी कश्ती बचाने की कोशिश कर रहा था, जबकि शीरो जोर जोर से भौंक रहा था, जैसे वो किसी खतरे को महसूस कर रहा हो। अचानक दाऊद को पानी में एक लड़की डूबती हुई नजर आई। उसकी लंबी चांदी जैसे बाल थे और उसके कपड़ों से नीली रोशनी निकल रही थी। दाऊद फौरन समंदर में कूद गया, जबकि शेरू भी पानी में छलांग लगाकर उसकी मदद करने लगा। दोनों ने मिलकर उस लड़की को बचाया और कश्ती में ले आए। जब लड़की को होश आया तो वो घबरा गई। तुम इंसान हो? दाऊद हैरान हुआ। हाँ, मगर तुम कौन हो? लड़की कुछ देर खामोश रही, फिर धीमी आवाज में बोली, मेरा नाम अलीना है। मैं परियों की दुनिया से आई हूं। दाऊद दंग रह गया। एलिना ने बताया कि वो परियों की शहजादी है। एक खतरनाक काला जादूगर ज़ारक उसे पकड़ना चाहता था ताकि परियों की जादुई ताकत हासिल कर सके। तूफान भी इसी जादूगर ने पैदा किया था। दाऊद एलिना को अपने छोटे घर ले आया। शेरू शुरू में एलिना को गौर से देखता रहा, मगर जल्द ही उसे महसूस हो गया कि वो अच्छी है। उसके बाद शेरू हर वक्त एलिना के आसपास रहने लगा। चंद दिनों में दाऊद और एलिना की दोस्ती गहरी हो गई। एलिना ने पहली बार इंसानों की दुनिया देखी। वो हैरान होती कि लोग इतनी मुश्किलात के बावजूद एक दूसरे से मोहब्बत कैसे करते हैं। एक दिन एलिना ने अपनी जादुई ताकत से दाऊद की बीमार मां को ठीक कर दिया। दाऊद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मगर उसी रात आसमान अचानक काला हो गया। गांव के ऊपर खौफनाक साई मंडलाने लगी। शेरू जोर जोर से भौंकने लगा और अचानक सैकड़ों काले परिंदे आसमान से उतरे। ज़ारक उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच चुका था। लोग खौफ से चीखने लगे। ज़ारक की आंखें आग की तरह सुर्ख थीं। उसने गरजदार आवाज में कहा, परियों की शहजादी मुझे दे दो, वरना पूरा गांव राख बना दूंगा। दाऊद ने डरते हुए अलीना की तरफ देखा। वो चाहता तो अपनी जान बचा सकता था, मगर उसने अलीना का हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुम्हें किसी के हवाले नहीं करूंगा। शीरू भी दाऊद के आगे खड़ा हो गया और गुस्से से ज़ारक पर गुर्राने लगा। ज़ारक जोर से हंसा। एक गरीब मछेरा और एक कुत्ता मेरा मुकाबला करेंगे? इसी लम्हे अलीना ने अपनी जादुई छड़ी निकाली, मगर ज़ारक बहुत ताकतवर था। उसने काला जादू फेंका और अलीना की ताकत छीन ली। अलीना जमीन पर गिर गई। ज़ारक उसे पकड़ने ही वाला था कि शीरू अचानक उस पर झपट पड़ा। ज़ारक गुस्से से चीख उठा और उसने शीरू को जादू से दूर फेंक दिया। दाऊद ये देखकर गुस्से में आ गया। वो फौरन ज़ारक के सामने खड़ा हो गया। पहले मुझे मारना होगा। ज़ारक ने आग का खौफनाक गोला फेंका।
दाऊद अलीना को बचाते हुए खुद जख्मी हो गया। एलिना चीख उठी। उसकी आंखों से आंसू गिरे और जैसे ही वो आंसू जमीन पर गिरे, पूरी जमीन रोशनी से भर गई। असल में परियों की मलिका ने एलिना को एक खुफिया ताकत दी थी, सच्चे दिल की मोहब्बत की ताकत। ये ताकत सिर्फ तब जागती थी जब कोई इंसान बगैर लालच अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो। अचानक आसमान से हजारों रोशन परियां उतरने लगीं। पूरा गांव रोशनी से भर गया। ज़ारक खौफजदा हो गया। परियों की मलिका आसमान से नमूदार हुई। उसके सुनहरी पर इतने रोशन थे कि लोग आंखें बंद करने लगे। मलिका ने गुस्से से कहा, तुमने मोहब्बत और वफादारी को कमजोर समझा, इसीलिए तुम हमेशा हारे। उसने अपना जादुई असा उठाया और ज़ारक पत्थर का मुजस्समा बन गया। सब लोग खुशी से चीख उठे, मगर अलीना रो रही थी क्योंकि दाऊद जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा था, जबकि शेरू उसके पास बैठा उदास आवाज में रो रहा था। परियों की मलिका दाऊद के करीब आई और बोली, इंसानों में अभी भी अच्छाई बाकी है। उसने जादू से दाऊद को ठीक कर दिया। फिर उसने अलीना से कहा, अब फैसला तुम्हारा है, परियों की दुनिया या इंसानों की दुनिया। अलीना ने दाऊद और शेरू की तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, जहां सच्ची मोहब्बत और वफादारी हो, वही मेरी दुनिया है। कुछ दिन बाद समंदर के किनारे एक खूबसूरत शादी हुई। शेरू भी फूलों की माला पहने उनके साथ भागता फिर रहा था। लोग कहते हैं, आज भी पूरे चांद की रात अगर कोई उस समंदर के किनारे जाए तो दूर पानी के ऊपर नीली रोशनी में एक उड़ता हुआ महल नजर आता है, जहां परियों की शहजादी, मछेरा दाऊद और वफादार शेरू आज भी खुशी से रहते हैं।